हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आ चुके हैं हम क्लास 36 पे, जिसमें हम करेंगे रिग्रेशन एनालिसिस। राइट। सो सबसे पहले तो हैप्पी दिवाली टू एवरीवन, क्योंकि आज मैं दिवाली के दिन वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू हु इज़ वॉचिंग, हु इज़ नॉट वॉचिंग माई वीडियो। राइट। लेकिन हाँ, कर रहे हो नहीं कर रहे हो, लेकिन हैप्पी दिवाली सबको, क्योंकि ये बहुत अच्छा ही फेस्टिवल होता है जिसमें पूरी फैमिली एक साथ होती है। राइट। सो या आगे बढ़ते हैं। क्लास 35 में हमने करा था स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, और उसकी वजह से आज हम पहुंच चुके हैं रिग्रेशन एनालिसिस पे। जब तक हम पिछला नहीं करेंगे आगे कैसे बढ़ेंगे। तो स्पीयरमैन की वजह से हम पहुंच चुके हैं रिग्रेशन एनालिसिस पे। अब रिग्रेशन एनालिसिस में आज जानेंगे कि हम रिग्रेशन क्यों पढ़ते हैं और क्या होता है रिग्रेशन एनालिसिस। राइट। सो चलो चलते हैं बिना किसी देरी के वीडियो पे, और उससे पहले कर दो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। चलिए। ये लो, तो आ गए हम हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पर। अब हम क्या करेंगे, रिग्रेशन एनालिसिस करेंगे। आपको दिख रहा होगा क्लास 36 बेसिक स्टैटिस्टिक्स टू एडवांस स्टैटिस्टिक्स, एंड हम करने वाले हैं टॉपिक रिग्रेशन एनालिसिस। सो अगर हम किसी बुद्धू बच्चे से पूछें कि तुम बताओ कि रिग्रेशन एनालिसिस क्या है, तो वो क्या बोलेंगे कि हम एनालिसिस कर रहे हैं थ्रू रिग्रेशन। सो रिग्रेशन क्या बता रहा है हमें, रिग्रेशन हमें एनालिसिस का टूल है। ठीक है। रिग्रेशन एक एस्टिमेट या फिर एक हमें कोई वैल्यू देता होगा जिससे हम डेटा के बारे में कुछ जानते हैं, उस डेटा के बारे में एनालाइज कर सकते हैं। राइट। सो रिग्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल टू एनालाइज डेटा। राइट। सो इट मीन्स स्टेपिंग बैक टूवर्ड्स द एवरेज। अभी हमने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में क्या पढ़ा था कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हमें बताती है कि फर्स्ट व्यू में डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स ही हमें बताती है कि डेटा में क्या चल रहा है। ठीक है। व्हाट ट्रेंड डेटा इज फॉलोइंग, व्हाट आर दी things data is following, right? What will be the average value of the data, what is the median value of the data, what is the quarterly value of the data, what is the skewness, what is the degree of freedom, right? So what is the cutoff, right? So ये सब कुछ हमें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक बताता है। सो रिग्रेशन एनालिसिस भी हमें क्या बोल रहा है कि हमें वापस से एवरेज पे जाना चाहिए, स्टेपिंग बैक टुवर्ड्स द एवरेज। ये सारा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक है। अब हम रिग्रेशन पढ़ रहे हैं, जो कि क्या है, बाइवेरिएट डेटा है। ठीक है। बाइवेरिएट के आगे हम मल्टीवेरिएट पढ़ते हैं, तो मल्टीवेरिएट में हमारा रिग्रेशन आता है। राइट। सो और बाइवेरिएट में भी रिग्रेशन आता है। ठीक है। सो अब देखते हैं इसका मतलब क्या है, स्टेपिंग बैक टुवर्ड्स द एवरेज। राइट। सो इट मीन्स स्टेपिंग बैक टुवर्ड्स द एवरेज। हम वापस से एवरेज पे जा रहे हैं। ये किसने दिया था, ये हमें सर फ्रैंकिस गैल्टन ने दिया था जब वो अपनी इनहेरिटेंस स्टडी कर रहे थे। ड्यूरिंग हिज इनहेरिटेंस स्टडी ही फाउंड और ही इन्वेंटेड द रिग्रेशन एनालिसिस। ठीक है। नाम याद रखना, सर फ्रैंकिस गैल्टन। राइट। सो इन डेटा और रिग्रेशन एनालिसिस में क्या करते हैं, ये एक मैथमेटिकल मेजर है जिससे कि हम एवरेज रिलेशनशिप को फाइंड कर सकते हैं वेरिएबल्स के साथ में। अभी हम कोरिलेशन पढ़ रहे थे, कोरिलेशन में हम एक्स और वाई वैल्यू के बीच का कोरिलेशन फाइंड कर रहे थे। ठीक है। कोरिलेशन रिलेशन फाइंड कर रहे थे, यहाँ पे भी हम रिलेशनशिप फाइंड कर रहे हैं, लेकिन वो एवरेज रिलेशनशिप है विथ रिस्पेक्ट टू बिटवीन वेरिएबल्स। ठीक है। एवरेज रिलेशन है बिटवीन वेरिएबल्स, जैसे कि हम पे x हो गया, y हो गया। अब x1 के लिए y1 क्या होगा, x2 के लिए y2 क्या होगा, x3 के लिए y3 क्या हो गया। सो एवरेज वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, मतलब कि मीन ऑफ y और मीन ऑफ x से। ठीक है। बिटवीन दी वेरिएबल्स, ये क्या है, x और y हमारे वेरिएबल्स है, तो इनके बीच का एवरेज रिलेशनशिप फाइंड कर रहे हैं। ठीक है। याद रखना, कंफ्यूज मत हो ना। सो हम पे डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जैसे कि हमारी इनकम किस चीज़ पर डिपेंड करती है, हमारे हार्डवर्क पे डिपेंड करती है, एबिलिटी पे डिपेंड करती है, हमारी स्किल्स पे डिपेंड करती है ना, और भी कई सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है। ठीक है। जीडीपी पे डिपेंड करती है हमारी इनकम। ठीक है। तो इनकम एक डिपेंडेंट फैक्टर हो गया कि वो डिपेंड कर रहा है बहुत सारे फैक्टर्स पे। एंड व्हाट आर द इंडिपेंडेंट फैक्टर, इंडिपेंडेंट फैक्टर क्या हो गया, जैसे कि आपकी एबिलिटी इंडिपेंडेंट है, आपकी एबिलिटी किसी और चीज़ से अफेक्ट नहीं हो सकती। आपका हार्डवर्क इंडिपेंडेंट है, वो किसी और चीज़ से इफेक्ट नहीं हो सकता। राइट। सो ये हमारे डिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को स्टडी करते हैं रिग्रेशन एनालिसिस में। अब हमने लास्ट पेज पे क्या पढ़ा था, लास्ट पेज में हमने देखा था कि एवरेज रिलेशनशिप। सो व्हाई एवरेज रिलेशनशिप, व्हाट वी मीन बाय एवरेज रिलेशनशिप। राइट। सो इन रिग्रेशन एनालिसिस वी आर कंसर्न्ड विद एस्टिमेटिंग द मीन वैल्यू या फिर एवरेज वैल्यू ऑफ द किसकी, डिपेंडेंट वेरिएबल की, फॉर एवरी गिवन इंडिपेंडेंट वेरिएबल वैल्यू, फॉर एवरी गिवन वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। राइट। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड रिग्रेशन एज द मैथमेटिकल मेजर ऑफ एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स।
क्यों कहते हैं, समझ में आया नहीं आया फिर बताता हूँ। रिग्रेशन एनालिसिस में हम एवरेज पे जा रहे हैं और हम एवरेज रिलेशनशिप फाइंड कर रहे हैं दो वेरिएबल्स के बीच का, ठीक है। जैसे कि हमारा एक्स है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाई है। जैसे कि सपोज मान लो कि वाई तुम्हारा इंडिपेंडेंट है, एक्स तुम्हारा डिपेंडेंट है। चलो ऐसे मान लो एक्स तुम्हारा डिपेंडेंट है, वाई तुम्हारा इंडिपेंडेंट है, ठीक है। सो एवरी गिवन वाई वैल्यू के लिए, एवरी गिवन इंडिपेंडेंट वैल्यू के लिए तुम्हारा वाई का रिलेशनशिप तुम्हें जानना है, ठीक है। जो एवरेज रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में, ठीक है। ये कह रहे हैं हम इसमें, वी आर कंसर्न विथ एस्टिमेटिंग द मीन वैल्यू। हम यहाँ पे कंसर्न है किसकी, मीन वैल्यू किसकी, डिपेंडेंट वेरिएबल की, जो कि हमारे केस में एक्स है। तो यहाँ पे हम एक्स की मीन वैल्यू फाइंड करने वाले हैं, एक्स बार को, ठीक है। फॉर एवरी वाई वैल्यू, वाई वन वाई टू वाई थ्री के लिए हम एक्स बार फाइंड करने वाले हैं, ठीक है। सो अब समझ में आ गया होगा, आई होप सो। वाई वी कॉल रिग्रेशन एज द, इसलिए हम कहते हैं रिग्रेशन को मैथमेटिकल मेजर कैलकुलेट करने के लिए एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। अब तुम्हारी रिग्रेशन इक्वेशन कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी ना, y इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस एक्स फोर प्लस एक्स फाइव, ठीक है। इसके लिए y की वैल्यू तुम्हारी एक आएगी, ठीक है। y की वैल्यू तुम्हारी एक आएगी, किसके लिए, कॉरस्पॉन्डिंग जितनी भी x वैल्यू उस चीज़ पर डिपेंड कर रही है। अब उन सारी वैल्यूज़ के लिए तुम्हें एक y ढूंढना है, तो तुम्हें क्या मिल रहा है यहाँ पे, मीन y मिल रहा है, मीन वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल फॉर एवरी गिवन इंडिपेंडेंट वेरिएबल वैल्यू, या फिर फॉर एवरी गिवन वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। इसलिए हम कह रहे हैं इस मैथमेटिकल मेजर ऑफ एवरेज रिलेशनशिप, एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। 2 बार सुन लेना, 3 बार सुन लेना, ठीक है। और हम ऐसे दिखाते हैं इसको, जैसे कि डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स वी हैव, हम पे लीनियर रिलेशनशिप होते हैं, हम पे नॉन लीनियर रिलेशनशिप होते हैं। तो नॉन लीनियर रिलेशनशिप के लिए हम पे कर्व्स बनते हैं, या फिर कुछ भी ग्राफ टाइप बन जाता है, कुछ भी बन जाता है नॉन लीनियर के लिए। लेकिन ये सिंपल तो एग्जाम्पल है। सो ये एक लीनियर रिलेशनशिप है, दिख रहा है डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है, और डिफाइन है। फॉर अब हम देखो यहाँ से तुम्हें क्या पता चल रहा है, यहाँ पे तुम्हारी x की एक वैल्यू ये है सपोज, है ना, और तुम्हारी y की वैल्यू क्या आ रही है इस पर, ये आ रही है, ये आ रही है इस पर। रुको दिखाता हूँ। जैसे कि तुम्हारी x की वैल्यू तो ये हो गई, तुम्हारी y की वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है। अब तुम्हारी यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई। तुम्हारी y की क्या आ रही है, ये आ रही है। सपोज यहाँ पे तुम्हारी x की वैल्यू ऐसी आ रही है, ठीक है। हाँ, ये x की वैल्यू इधर है, ये x की वैल्यू, y की वैल्यू इधर है कॉरस्पॉन्डिंग। लेकिन तुमने देखा कि लाइन तुम्हारी कहाँ बन रही है, लाइन तुम्हारी बन रही है यहाँ पे। लाइन कहाँ बन रही है तुम्हारी, ये बन रही है लाइन। तो जो एक्चुअल y वैल्यू आ रही है कॉरस्पॉन्डिंग टू x वैल्यू, उससे जो एवरेज y वैल्यू की लाइन है वो ऊपर है। ये लाइन तुम्हें क्या दे रही है, एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन दी वेरिएबल्स, और ये तुम्हारी कॉरस्पॉन्डिंग हर x वैल्यू के रिलेटिव y वैल्यू है, ठीक है। अब क्लियर हुआ होगा तुम्हें जाके। सो ठीक है, ये देख लेना। और इसमें तुमने देखा होगा कि जितने भी पॉइंट्स हैं वो क्लस्टर हो रहे हैं टुवर्ड्स एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहे हैं। सॉरी, पॉइंट्स आर क्लस्टरिंग अराउंड अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और ये लीनियर रिग्रेशन है तुम्हारा। सिमिलरली ये तुम्हारा नॉन लीनियर रिग्रेशन है। इसमें भी तुम अगर देखोगे तुम्हारी एवरेज फाई वैल्यू ये है, एवरेज रिलेशनशिप वैल्यू ये है। ये लाइन तुम्हारी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। और ये पॉइंट्स क्या डिनोट कर रहे हैं, तुम्हारी ये गिवन तुम्हें वैल्यूज़ हैं, ये तुम्हारे एक्चुअल वाई वैल्यूज़ हैं, है ना। गिवन एक्स वैल्यू के लिए तुम्हारी कॉरस्पॉन्डिंग वाई वैल्यूज़ हैं, जो तुम्हारे रेड रेड पॉइंट्स हैं, डॉट्स हैं। लेकिन जो तुम्हारा एवरेज रिलेशनशिप है वो लाइन से रिप्रेजेंट हो रहा है कि तुम्हारा एवरेज वाई क्या आ रहा है हर एक्स और वाई की वैल्यू के लिए। सो पॉइंट्स आर क्लस्टरिंग अराउंड ए कर्व। इसको हम नॉन लीनियर कर्वी लीनियर कहते हैं, नॉन लीनियर भी कह सकते हो, कर्वी लीनियर भी कह सकते हो रिलेशनशिप, ठीक है। और यार इसी के साथ तुम्हारी क्लास होती है ख़त्म। आई नो थोड़ा सा हो जाओगे तुम कंफ्यूज, लेकिन कोई बात नहीं, जब तुम ग्राफ पे आओगे तुम समझ जाओगे क्या करा था, राइट। सो आते हैं हम हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पर से जाते हैं और वापस आते हैं स्क्रीन।
आता है। फिर उसके बाद हम जाएंगे बेसिक इकोनोमेट्रिक्स में, जहाँ पे ये जितना भी हम कर रहे हैं रिग्रेशन वगैरह ये सब कुछ की डेरिवेशन करनी स्टार्ट करेंगे। तो इकोनोमेट्रिक्स में बेसिक इकोनोमेट्रिक्स टू एडवांस इकोनोमेट्रिक्स जाएंगे। यस, सो चलो चलते हैं, मिलते हैं कल परसों, शायद हाँ कल परसों। सो या हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।